क्या एक बाप करेगा पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा? क्या गौतम अनिका को बता देगा उसके बेटे से जुड़ा सच, या फिर थी कोई नई साजिश? क्या अनिका जान पाएगी कि उसका खोया हुआ बेटा आर्यन ही है? अनिका ने गौतम से कहा अगर वो उसे अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो वो उसे 2 करोड़ रुपए उसी वक्त ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अनिका की ये डिमांड सुनते ही गौतम ने बिना सोचे अनिका से फोन पर कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मगर हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी फंड ट्रांसफर करवाती हूँ। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आप मुझे मेरे बेटे का पता बता देंगे, ठीक है? बिल्कुल ठीक। अपने गरीब बाप पर थोड़ा तो विश्वास रखो। फोन काटकर अनिका ने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। अनिका ने राजलक्ष्मी से गौतम की अकाउंट डिटेल्स शेयर की और कहा कि गौतम के अकाउंट में वो फौरन 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। राजलक्ष्मी को अनिका के अचानक लिए गए ऐसे फैसले पर शक हुआ। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अनिका की मेहनत की इतनी बड़ी रकम वो इस तरह जाया कर दे। इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका से गौतम की अकाउंट डिटेल्स तो ले ली, मगर उसने गौतम को एक नकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए फंड ट्रांसफर किए। ये अनिका ने गौतम गुलेरिया को फोन लगाया और उससे पूछा, क्या आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? गौतम गुलेरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बहुत जल्द 2 करोड़ का मालिक बनने वाला था। उसने मनीषा से कहा, तुरंत बैंक की साइट पर जाकर बैलेंस चेक करे। अपने अकाउंट में 2 के आगे इतने जीरो लगते हुए देखकर गौतम गुलेरिया की आंखें फटने लगी थी। क्या आपके अकाउंट में रकम आ गई? देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा सालों पहले ही मर गया था। जब तुमने उसे डिलीवरी दी थी, उसके कुछ ही घंटों में उसने सांसें लेना बंद कर दिया था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया था। अनिका को गौतम की बातों पर यकीन हो गया था। ये सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी कि उसका बेटा 6 साल पहले गुजर चुका था। अनिका जोर से जमीन पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया मॉम, शांत हो जाओ। मैं जिंदा हूँ मॉम, आई एम अलाइव। आपने कुछ नहीं किया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। रिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो? आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से अनिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मारवा, और मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस फटी हुई आंखों से आर्यन को देखे जा रही थी। उसे एक पल में पिछले दिनों में हुई सारी बातें याद आने लगीं। किस तरह रिया ने गेम खेलना बंद कर दिया था, रिया का अचानक वो कपड़े बदलकर सामने आना, नीचे शीला मौसी के सामने अरेबिक भाषा में बोलना। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अपनी माँ को रोते हुए देखकर आर्यन की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। रोते हुए आर्यन ने अनिका को बहुत टाइट हक कर लिया और रोते रोते ही कहा, हाँ मॉम, रिया और मैं ट्विन्स है ना, इसलिए हमारी शक्ल मिलती है। वी बोथ आर अलाइक। हम बहुत जल्दी तुम्हें ये सब कुछ बताने वाले थे। आई एम सॉरी, हमने तुमसे ये बात छुपाई। तुम इतने साल कहाँ थे? मेरा पूरा नाम आर्यन मारवा है। आर्यन को गले लगाते ही अनिका को इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस बच्चे की आंखों में देखकर उसे एक अनजाना कनेक्शन महसूस हो रहा था, वो सब कुछ सच था। अगर तुम यहाँ हो मेरे पास, तो फिर रिया कहाँ है? अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे शांत करने के लिए रिया ने ये पूरी कहानी बनाई थी, और इसीलिए उसने फिर से एक बार आर्यन से पूछा, देखो रिया, अगर ये कोई तुम्हारी शरारत है तो मम्मा तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अनिका की ये बात सुनकर आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ा और नीचे ले गया। अनिका गाड़ी लेकर गेट के बाहर निकल चुकी थी। गाड़ी के अंदर आर्यन अनिका को डायरेक्शंस दे रहा था। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अनिका दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक पॉश लोकेलिटी में पहुंची। ये पूरी सिटी मारवा डेवलपर्स ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। बस मम्मा, अब यहाँ से फोर्थ बंगलो जब आएगा तो गाड़ी गेट के अंदर ले लेना। आर्यन का बताया हुआ बंगला जब नजदीक आया तो अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी। गेट पर सिक्योरिटी ने कार को रोकते हुए अनिका से गाड़ी का कांच नीचे करने का इशारा किया।
आर्यन को देखते ही गार्ड ने रिमोट का बटन दबा दिया और गेट पर एक ग्रीन सिग्नल हुआ। गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। अनिका ने बंगले से थोड़ी ही दूर पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद आर्यन और अनिका गाड़ी से उतर गए। आर्यन ने अनिका से कहा। अनिका से अब इंतजार नहीं हो पा रहा था। मम्मा तुम यहाँ? क्या अनिका छीन लेगी रोहित मारवा से आर्यन के पिता होने का हक और ले जाएगी आर्यन को अपने घर? क्या होगा जब रोहित मारवा को सच का पता चलेगा? क्या मोड़ लेगा अनिका और रोहित मारवा का रिश्ता? प्यार या फिर टकरार? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।